क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा गया है द सम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन एक्स दिया है डिफरेंट कंडीशन ऑफ एक्स के लिए, है ना, एक्स की डिफरेंट कंडीशन के लिए फंक्शन एक्स की वैल्यू दी है और इस फंक्शन का क्या आपको निकालना है, लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है, यानी जितने भी लोकल मिनिमम वैल्यूज हैं उसका सम करना है। देखो लोकल मिनिमम वैल्यूज बोल रहे क्वेश्चन में या सिंपली मिनिमम वैल्यूज लिख के दे दे बोथ आर सेम, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अपने से हम डेरिवेटिव में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। आपको मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, सपोज एक फंक्शन एक्स दिया है, तो हम क्या करते हैं इस फंक्शन का क्या करते हैं डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, यानी स्लोप निकालेंगे इस फंक्शन का, यानी फंक्शन एक्स का मतलब क्या वाई तो है ये, यानी फंक्शन डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, तो ये स्लोप निकाल लिया, है ना, यानी इस डेरिवेटिव को हम क्या करेंगे जीरो में लेंगे, तो जीरो, इसको हम क्या करते हैं जीरो के बराबर, यहाँ से हमें क्या मिलते हैं क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, यानी एक्स की वैल्यू निकलती है ना, इस फंक्शन जैसे एक्स को जीरो पर रखेंगे तो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उनको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं उस क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करते हैं कि फंक्शन क्या है, किस तरह से मूव कर रहा है। मान लिया क्रिटिकल पॉइंट सपोज ये वन और टू लेकर, मान लिया एक्स की वैल्यू वन और टू लेकर, तो हम क्या करते हैं इस वन से लेस वाली वैल्यू को चेक करते हैं इस फंक्शन पे, और वन से ग्रेटर वाली वैल्यू पे, यानी किसी भी एक वैल्यू पर चेक करेंगे। वन से लेस वैल्यू जैसे जीरो, जीरो पर हमने चेक कर लिया, इधर वन से आगे क्या है 1.5 यानी 1.2 है ना, उस पर अपन चेक कर लेंगे इस फंक्शन को। उससे अगर हमें ये इस उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर, मान लीजिए वन पर हमने चेक किया, इसका लेफ्ट और राइट चेक किया, और यहाँ पर हमें ये मिल गया कि फंक्शन जो है माइनस से प्लस की तरफ मूव कर रहा है, कहने का मतलब फंक्शन जो है कैसे जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं, फंक्शन ऐसा हो रहा है, इस तरह से जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस क्रिटिकल पॉइंट पर, यानी वन क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, मिनिमम है। फंक्शन किस तरह से गिव करें, फंक्शन मिनिमम है। और इसी तरह से आगे जाके मान लीजिए हमने ये इस टू को चेक किया, टू के लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव हो गया और राइट साइड में चेक किया, मान लीजिए नेगेटिव आ गया, तो क्या बोलेंगे प्लस से ऐसे जा रहा है, प्लस से माइनस की तरफ चला गया, है ना, यानी प्लस से माइनस चला गया, यहाँ गया था माइनस से प्लस, तो यहाँ पर तो क्या मिला हमें मिनिमम, मिनिमम मिलेगा, मिनिमम, और यहाँ क्या मिलेगा मैक्सिमम। तो ये छोटा सा ब्रीफ है, यानी हमें जो भी फंक्शन दिया होगा हम उसका फंक्शन जैसे एक्स निकालेंगे, उसको जीरो रखेंगे, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, फिर उस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड में उस फंक्शन के बिहेवियर को चेक करेंगे, तो उन क्रिटिकल पॉइंट्स में हमें मिनिमम और मैक्सिमम मिल जाता है। कितने मिनिमम कितनी मैक्सिमम मिलते हैं वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का फंक्शन दिया होगा, समझ गए आप लोग। अब यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको फंक्शन एक्स देखो किस तरह से दिया है, पहले दिया है वन माइनस, इसमें क्या कंडीशन है एक्स लेस देन माइनस वन, और सेकंड फंक्शन दिया है 1/3 प्लस टू मोड एक्स दिया है, और ये किसकी कंडीशन क्या है, एक्स के माइनस वन या उससे बड़ा है और टू और टू से छोटा है, तब ये कंडीशन है। लेकिन इसके अंदर देखो क्या दिया है मोड एक्स दिया है, यानी किस तरह का फंक्शन हो जाता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन हो जाता है ना, तो मोड एक्स को सबसे पहले हमें ढूंढना होगा, और फंक्शन एक्स जो थर्ड है वो भी सिंपल इसी तरह दिया है, उसके लिए कंडीशन क्या है एक्स ग्रेटर देन टू, तो यानी इस फंक्शन को हम थोड़ा सा पहले रिराइट करेंगे अपने हिसाब से, यानी इसको एब्सोल्यूट वैल्यू वाले को पढ़ेंगे, बाकी तो दोनों ठीक है। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन एक्स पहला है 1 - 2x, ये तो कब है जब x लेस देन 1 के लिए। अब दूसरा जो फंक्शन है वो किस तरह से दिया है 1/3 7 प्लस 2 मोड ऑफ एक्स दिया है, और कंडीशन क्या है -1 जो है से बड़ा है एक्स और 3 या 2 से छोटा है। अब हम मोड एक्स को खोल रहे हैं, मोड एक्स को हम कई बार खोलते हैं, आपको पता होगा मोड एक्स की वैल्यू एक बार होती है माइनस एक्स, ये कब होती है जब एक्स लेस देन 0 होता है, यानी नेगेटिव चला जाता है, और मोड एक्स की वैल्यू को हम प्लस एक्स कब मानते हैं जब एक्स जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है, तो इस चीज को यहाँ पर लगाएंगे।
तो इसको खोलेंगे फर्स्ट टाइम अगर खोलेंगे तो ये फर्स्ट एक्स इक्वल हो जाएगा 1/3 7 -2x यानी मूड एक्स को हमने माइनस एक्स से लिखा। कब लिखा जब एक्स लेस देन 0 है। तो कहने का मतलब -1 के अंदर तो ये था ही, यानी -1 से कहाँ तक होना चाहिए एक्स आपका 0 के से लेस, यानी ये कंडीशन आएगी। -1 के बराबर भी था यानी 0 से लेस हो, 0 से लेस की भी क्या चलेगा, नेगेटिव चलेगा। अब इसी का जो वैल्यू क्या है ये आ जाएगी 1/3 7 + 2x। ये कब आएगी जब ये क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। कहाँ तक है ये 2 तक, इसको खोल रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x क्या आ जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और कहाँ तक लेस देन इक्वल टू 0। यानी इस फंक्शन को हमें इन दो मेथड्स में और समझिए -1 और 2 था ना, तो इसको हमने पहले ब्रेक किया -1 से 0 के बीच, फिर 0 से 2 के बीच। क्यों? इसकी वजह से। ठीक है, तो अब थर्ड फंक्शन क्या था हमारे पास, फंक्शन x इज इक्वल टू 11/18 x -4 इंटू x -5। ये कब था x अब ग्रेटर देन 2 है ना, x की वैल्यू देते हैं 2 से ग्रेटर है। तो इस फंक्शन को भी थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं। इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 11/18 ठीक, ये हो जाएगा x² -4x फिर -5 यानी -9x हो जाएगा और +12। इस तरह से सिंपल फंक्शन है। तो x ग्रेटर देन 2 के लिए कंडीशन। तो आपके पास अब कौन कौन सा फंक्शन बचा, एक तो ये बचा, आपने ये तो था सेम। इसके बाद हमने क्या लिखा, ये वाला लिया 2, ये थर्ड हो गया और ये 4 हो गया। अब इस फंक्शन पर ध्यान दें। ठीक है, तो फंक्शन को हमने खोल दिया। अब हमें निकालने क्या है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। तो अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट से देखा जाए तो इसमें क्या है, निकाल रखा है, ऐसे कंडीशन दे रखी है जहाँ यहाँ पर x की वैल्यू इक्वल है वो क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अभी तो देखो यहाँ पर -1 इक्वल हो रहा है कहीं, तो -1 ये इसको लिख लिया अपना लाइन पर। इसके बाद 0 पर भी कहीं इक्वल हो रहा है ना, ये x जो है 0 या 0 से बड़ा, यानी 0 ही क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है, और इसके बाद 2 भी दिख रहा है ना, 2 से। अब आगे और देखेंगे इसके बाद क्या निकलता है करने के तरीके से, है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने बोला था जो भी क्रिटिकल पॉइंट ये निकले हुए क्रिटिकल पॉइंट है तो इसके हम लेफ्ट और राइट पे देखेंगे, यानी इस साइड देखेंगे और इस साइड देखेंगे फंक्शन किस तरह से बिहेव करता है। -1 यानी एक्स इज इक्वल टू -1 क्रिटिकल पॉइंट पर हम इसको टेस्ट करेंगे इस डेरिवेटिव, है ना। अब इसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, अगर लेफ्ट साइड में लेंगे -1 से लेस, -1 से लेस के लिए कौन सा फंक्शन है हमारे पास, सबसे ऊपर वाला फंक्शन x जो है -1 से लेस है, यानी फंक्शन x कौन सा लेंगे, फंक्शन x लेंगे 1 - 2x वाला, है ना। तो मैंने क्या तरीका बताया था इसको, सबसे पहले इसको फंक्शन डैश x करते हैं, फंक्शन डैश x करेंगे तो क्या निकलेगा -2 निकलेगा, है ना। अब फंक्शन डैश x को 0 रखने की भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ना। क्रिटिकल पॉइंट तो ऑलरेडी -1 है। अब इसमें जो है -1 से लेस वाली कोई भी वैल्यू रखो आप, -1 से लेस क्या होता है -2 -3 -2 ये सब है ना, इस तरह कोई लिखने की, तो जो भी रखोगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी और ये नेगेटिव ही आ रही है -2, है ना। तो कहने का मतलब इसके लेफ्ट साइड में इसके इस क्रिटिकल पॉइंट एक ये है, ये है एक ये, इसके लेफ्ट साइड में जो आ रहा है ये क्या वैल्यू आ रही है, नेगेटिव। हमें साइन चेक करना है, ये नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब -1 के राइट साइड में देख रहे हैं, राइट साइड में ना -1 से बड़ा और 0 से छोटा। अब फंक्शन कैसा लेंगे, अब फंक्शन कैसा लेंगे इस केस के लिए, -1 से बड़ा। अब ये -1 से बड़ा कौन सा, 7 - 2x, यानी फंक्शन x लेंगे कौन सा 1/3। समझ रहे हो ना फंक्शन कौन सा होता है, 7 - 2x, यही तो है हमारा। ये तो था, ये हमने कब उठाया था जब x क्या है लेस देन -1 था, तब हमने ये फंक्शन उठाया था। अब ये कब उठाएंगे हम, हमें -1 से बड़ा चाहिए, यानी x जो है ग्रेटर देन ये वाला फंक्शन लेंगे।
ये दिया हुआ ना सिर्फ, तो इसमें देखो ये फंक्शन क्या है, इसके राइट साइड में आएगा। तो अब इसमें चेक करेंगे इसका फंक्शन डेस एक्स, तरीका वही है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या नहीं, तो जीरो हो जाएगा, ये माइनस टू यानी माइनस टू अपॉन थ्री। तो ये भी देखो, इसको अगर जीरो रखते तो कोई वैल्यू नहीं आती, यानी ये अपने आप में जो है कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है, और ये भी नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब इसके राइट साइड की कोई भी वैल्यू लेंगे, माइनस वन और जीरो के बीच क्या ले सकते हैं, माइनस वन अपॉन टू ले सकते हैं, है ना। तो इस पर भी लोगे तो भी ये नेगेटिव आएगा, यानी ये वैल्यू भी आपकी नेगेटिव आएगी, तो ये वाला भी नेगेटिव। देखो यहाँ से यहाँ पूरा नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं है। तो अभी आपको ना कोई मिनिमम मिल रहा है ना कोई मैक्सिमम मिल रहा है। जब वो अपने आप को चेंज करेगा, स्विच ओवर करेगा, फिर माइनस से प्लस जाएगा, प्लस से माइनस जाएगा, वो उस क्रिटिकल पॉइंट पर हमें मिलेगा और मैक्सिमम मिलेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, कंटिन्यू माइनस चल रहा है। अब आ जाओ जीरो पर, है ना? अब जीरो वाला पॉइंट चेक करते हैं। अब इस पर चेक करते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो क्रिटिकल पॉइंट है, इस पॉइंट पर चेक करते हैं। इसके लेफ्ट में तो ऑलरेडी देखो निगेटिव है, अब हमें सिर्फ इसके राइट में चेक करना है, यानी कैसा फंक्शन लेना है जो जीरो से बड़ा हो। अब जीरो से बड़ा वाला कौन सा फंक्शन है, दे रहा है 1.37 प्लस टू एक्स वाला फंक्शन लेंगे। ये क्या है, एक्स क्या है यहाँ पर जीरो से बड़ा है और टू और टू से छोटा है, हमें तो जीरो से बड़े की बात करनी है ना। अब जीरो से बड़े की बात करनी है, इसको फंक्शन वैसे एक्स निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ भी क्या निकलेगा, ये वाला जीरो यानी वाई थ्री निकलेगा, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर देखो फंक्शन ऐसे तो जीरो रखने से कोई फायदा नहीं है, कांस्टेंट क्वांटिटी है ना। तो यहाँ पर भी अब जीरो से कोई भी बड़ी वैल्यू ले, माने वन लो, तो भी जो क्या है पॉजिटिव आएगा, यानी ये वैल्यू अब पॉजिटिव आ गया, तो साइन से कर ये पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर इसने क्या किया है, माइनस से प्लस की तरफ गया, तो इसका ग्राफ कैसा गया, तो इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो क्या कर रहा है, माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, माइनस से पॉजिटिव इस क्रिटिकल पॉइंट, और माइनस से पॉजिटिव जाने पे यानी डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है फंक्शन। तो कहने का मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या है, फंक्शन क्या मिनिमम, हमें एक मिनिमम ले लिया। तो 8x इज इक्वल टू जीरो, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, फंक्शन डिक्रीज, फंक्शन फंक्शन चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हेंस फंक्शन इज मिनिमम। 8x इक्वल जीरो, ये बात समझ में आ गई कि फंक्शन यहाँ चेंज कर रहा है, कि फंक्शन मिनिमम। अब ये मिनिमम हमको वैल्यू निकालनी है, सभी लोकल मिनिमा का टोटल निकालना, तो एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या होगा, यानी वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वो इससे निकलेगी, इस वाले से। यानी फंक्शन एक्स हमारे पास ये वाला है, तो निकला था ना, चेंज यहीं से हुआ था, 7 + 2x। इस पर हम फंक्शन जीरो कर देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आ जाएगी कितनी, ये तो जीरो हो जाएगा, यानी 7/, तो फर्स्ट मिनिमम वैल्यू ये निकलेगी, समझ इसको। वो तो था कि कब मिनिमम हुआ और वैल्यू कितनी हुई, तो वो ये होगी, तो मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट मिनिमम वैल्यू आई आपको, ठीक है। अब आ जाओ, जीरो हमने चेक कर लिया, जीरो को हमें मिल भी गया, अब हम टू पर देखेंगे, तो किसको देखेंगे, एक्स इज इक्वल टू टू पर, टू ग्रेटर था, टू के लेफ्ट में तो आपको पता ही है, तो नीचे टू के राइट साइड में जाएंगे इधर को, है ना। अब राइट साइड में देखते हैं एक्स ग्रेटर देन, उसके लिए गया फंक्शन लेंगे, है ना। तो अब फंक्शन एक्स कौन सा होगा, 11/18 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1। तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, फंक्शन में एक्स करेंगे, तो यहाँ पर 11/18 को तो बाहर ही लिख दो, इसके अंदर क्या जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा माइनस 9 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन एक्स को जीरो रखते हैं, यहाँ तो लाजमी जीरो रखना, है ना। पर तो सब कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आ रही थी, कॉन्स्टेंट ही आएगी, तो हम इसको रख देंगे, फंक्शन एक्स को इसके बराबर रख देंगे, जीरो के बराबर रख देंगे। अब जीरो के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 2x माइनस 9 इक्वल टू जीरो आएगा,
यानी यहाँ से x की वैल्यू एक निकल आएगी 9/2 का मतलब क्या 4.5 है ना। तो 4.5 एक और क्रिटिकल पॉइंट निकल आया हमारे पास, जो कि क्या है x से ग्रेटर है। तो इसका मतलब अब आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाल दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पर निकल गया 4.5 है ना। अब ऐसे चलेंगे, अब इस 4.5 के देखो लेफ्ट साइड में भी चेक करेंगे, राइट साइड में भी चेक करेंगे, है ना। अब ये 2 के राइट साइड में चेक करना है पहले, ये ऐसे बोल लो कि 2 के राइट साइड में चेक करेंगे। 2 के राइट साइड में चेक करने के लिए हम क्या लेंगे, यही फंक्शन लेंगे, 2 से ग्रेटर है, और है ना ये वाला, ये फंक्शन डेस एक्स दिया हमने, एक्स निकाला। अब हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू चेक करते हैं कि माइनस से पॉजिटिव जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब ये फंक्शन डेस एक्स देंगे यहाँ पर, है ना। अगर हम इसको देते हैं, इसको समझो, फंक्शन डेस एक्स इज इक्वल टू है 11/18 4x माइनस 9। जब मैं इसको लेता हूँ x से क्या लेता हूँ, x ग्रेटर देन 2 करता हूँ, और कहाँ तक लेता हूँ इसको, लेस देन 4 पॉइंट, यानी इसको ऐसे लेता हूँ, इसको ऐसे लेता हूँ कि x मेरा क्या है, ग्रेटर देन तो 2 है, और लेस देन क्या है, लेस देन इक्वल टू 4.5 है। ये क्रिटिकल पॉइंट निकल गया ना। तो x की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी है ना, 2 से जैसे ये बड़ी होगी ये वैल्यू, लेकिन कहाँ तक जाएगी, 4.5 तक जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, मान लीजिए मैं इसको 3 रखता हूँ, है ना। तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना। 4 रखता हूँ तो ये नेगेटिव आ जाएगा। 4.5 पे ये क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 4.5 से ज्यादा पे इनके बीच ही जो है क्या रहेगा, इसको क्या जैसे इक्वल टू मत करो, इनके बीच चेक करना है, 2 से लिख के चेक करना है। तो यहाँ पर अगर इसको चेक करेंगे तो अब ये वैल्यू कैसी आएगी, फंक्शन डेस एक्स कैसा बिहेव कर रहा है, फंक्शन डेस एक्स आ रहा है कैसा, नेगेटिव। तो एक्स क्या है, 2 से बड़ा और 4.5 से छोटा, इसके बीच की जो भी वैल्यू रखोगे ये कैसा फंक्शन आएगा, नेगेटिव आएगा। तो कहने का मतलब है हमने इस फंक्शन डेस एक्स के बिहेवियर को चेक करना होता है, स्लोप को चेक करना होता है ना। यानी 2 और 4.5 के बीच ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी एक क्या है, चेंजिंग पॉइंट है, जहाँ प्लस से माइनस हो रहा है। लेकिन प्लस से माइनस हो रहा है तो लेकिन ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो मैक्सिमम मिला, तो इसको तो मैक्सिमम मिला, हमें चाहिए क्या, मिनिमम। तो मिनिमम तो नहीं मिला इसमें, समझ में समझ, अगर मैक्सिमम की बात करता तब यहाँ पर मिलता, ये मैक्सिमम मिल गया। एक्स इक्वल टू 2 पर हमें क्या है, फंक्शन मैक्सिमम है। यहाँ पे लिख लो इसको, इट मीन्स दैट इज फंक्शन is minimum a, sorry, function is maximum a x is equal to 2 का, समझिए एक्स इक्वल टू का फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है। लेकिन हमें मैक्सिमम से मतलब नहीं है, हमें मिनिमम से चाहिए। तो हम देखो क्या करते हैं, अब 4.5 आ जाओ, 4.5 लेफ्ट में तो नेगेटिव आएंगे, अब 4.5 के राइट होगा क्या हो जाए, यानी जब एक्स क्या होगा 4.5 से ज्यादा होगा, उसके लिए भी हमारा यही फंक्शन यूज करेगा, क्योंकि ये तो एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए पूरा फंक्शन है ना, तो 4.5 से ग्रेटर के लिए भी यही फंक्शन होगा। तो यानी एक्स जब हो जाएगा ग्रेटर देन या इक्वल टू 4.5 क्रिटिकल पॉइंट, इस पर, है ना, इस पर भी फंक्शन एक्स कौन सा लेंगे हम, यही लेंगे 11/18 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, यानी इसका भी फंक्शन दस एक्स वही वाला बन जाएगा 11/18 2x माइनस 9। तो यहाँ से जो है इस क्रिटिकल पॉइंट पर अब चेक करो इसको 4.5 से ज्यादा के लिए, यानी x ग्रेटर देन या इक्वल टू 4.5 पे क्या आएगा, 4.5 पे 0 आएगा, पॉजिटिव होगा। और 4.5 से ज्यादा जितनी भी वैल्यू लोगे, यानी 9/2 से, यानी 5 रख दो, 5 पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव, ये सब पर अब पॉजिटिव आएगा। तो फंक्शन डेस एक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका बिहेवियर कैसा, पॉजिटिव है। समझ रहे हो ना बात को।
तो ये लास्ट वाले को समझना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि अब ये जो है पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव आ गया तो देखो फिर वही चीज होगी, नेगेटिव से ग्राफ करना चला गया तो चला, इसका मतलब 4.5 पे क्या मिल गया आपको, मिनिमम मिल गया। इसका मतलब फंक्शन इज मिनिमम, मीन्स दैट इज फंक्शन इज मिनिमम एट, इस पर एक्स इज इक्वल टू 4.5, 4.5 मतलब 9 तो अब कितना मिनिमम है वो कैसे पता करेंगे, इससे पता करेंगे फंक्शन एक्स 11/18 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसी से तो पता लगाएंगे हम फंक्शन 9.2 को। अब ये निकालेंगे तो 11/18 कितना आ जाएगा 81/4 आ जाएगा, 9 × 9/2 यानी ये भी 81/2 हो जाएगा और ये प्लस 20 हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा वही 11/18, या देखो 18/4 है तो -18, 51/4 ये आ जाएगा और प्लस 20 आ जाएगा। समझ रहे सही। अब इसको सोल्व कर लो तो फंक्शन 9/2 क्या आएगा, फंक्शन 9/2 आ गया आपका, यहाँ पर 11/18, इसके अंदर क्या गया 4 टू द 80 यानी -1/4 आ गया, यानी -11/18 को जा 72 इतना आ गया। अब हमें सम ऑफ मिनिमम करना है, सम ऑफ लोकल मिनिमम कर लो या मिनिमम एक ही बात है ना। सम ऑफ मिनिमम तो पहला क्या आया था हमारे पास, ऊपर देखो एक्स 0 पर एक मिनिमम मिला था हमें, वो था 7/3, तो 7/3 ये हो गया और प्लस हो गया -11/72, कहने का मतलब माइनस हो जाएगा 7/3 माइनस 11/72। यहाँ क्या करेंगे 72 को मान लिया एलसीएम ले लिया, 24 आ गया, 24 से बन गया 168 आ गया माइनस 11 आ गया, फिर कितना आ गया 61/50 यानी 157, 157/72 ये आप समझ में इसका, समझ में समझ, तो आपको ऐसे समझना है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे कि हमने करना क्या होता है इसमें, मिनिमम और मैक्सिमम जितने दिए हैं उतने क्रिटिकल पॉइंट हमने यूज कर लिए, इसमें पहले से दे रखे, बट क्योंकि इनमें देखो फंक्शन अपने आप में जीरो रखने पर, फंक्शन जैसे जीरो रखने पर क्रिटिकल पॉइंट कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट वाला एक्स ग्रेटर देन 2 पर यहाँ जो है बस फंक्शन जैसे एक्स को जीरो रखने पर एक और क्रिटिकल पॉइंट निकल रहा है जो है 4.5 है ना, इसलिए हमें 4.5 के भी दोनों साइड टेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ लिख लिया। अब एक बार 2 से ग्रेटर को हमने चेक किया तो वही फंक्शन यूज करेंगे, तो वहां पर देखा उसका वैल्यू 2 और 4.5 के बीच अगर कोई वैल्यू रखते हैं तो वो फंक्शन डैश एक्स यानी जो स्लोप है, स्लोप को चेक करना होता है, फंक्शन डैश एक्स वो नेगेटिव आ रहा है, फिर उसके बाद 4.5 से ज्यादा वैल्यू पर जो है फंक्शन डैश एक्स को चेक कर रहे हैं तो वो क्या है पॉजिटिव आ रहा है पूरा फंक्शन ही क्या है एक्स ग्रेटर देन 2 वाला, तो इसलिए वही वाला क्वेश्चन चेक होगा पूरे के लिए। समझ रहे हो, तो इस तरह के क्वेश्चनों को जितने भी ये एप्लीकेशन ऑफ डेट है तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि पॉइंट निकालना है और फिर उसके दोनों तरफ उसके बिहेवियर को चेक करना है। तो इसका आंसर हो गया 157.7। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, यानी आपके डाउट्स जो भी क्लियर हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।